प्रिय श्रोता नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। इन दिनों में हमारे सर्वेक्षण ने हमें प्रेरितों के काम नामक पुस्तक तक ले आया है। पिछले अध्ययन की समाप्ति पर मैंने आपके साथ पौलुस प्रेरित के व्यक्तिगत पेंतीकुस्त के विषय में बातें कर रहा था। जब परमेश्वर ने उस वृद्ध व्यक्ति हनन्याह से कहा, जो एक चेला था, कि वह तरसुस के साउल के पास जाए और उसे बपतिस्मा दे, तब वह वृद्ध व्यक्ति कुछ भयभीत सा हो गया था। परंतु हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने उससे कहा, जा, क्योंकि यह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई साउल, प्रभु अर्थात यीशु, जो उस रास्ते में जिससे तू आ रहा था तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे तेरे पास भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसी की आंख से छिलके गिरे और वह देखने लगा, और उठकर बपतिस्मा लिया और फिर भोजन करके बल प्राप्त किया। और साउल कई दिन उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे। मित्र, हमारे पिछले चरण में हमने साउल के मन परिवर्तन पर ध्यान किया था और देखा था कि वह किस प्रकार एक महान पौलुस प्रेरित बना। कुछ लोग विश्वास करते हैं कि यह पुस्तक प्रेरितों के कार्य नाम से जाना जाता है, क्योंकि संभवतः इस पुस्तक का आधा भाग हमें पतरस के कार्य के विषय में बताया गया है और आधा भाग पौलुस के कार्य के विषय में बताता है। पौलुस प्रेरित नए नियम की कलीसिया का एक महान अगुवा है। उसने नए नियम के आधे भाग को लिखा है। बिना किसी संदेह के कलीसियाई इतिहास में वह एक महान सुसमाचार प्रचारक था। पिछले चरण में हम उसके मन परिवर्तन से संबंधित इस पुस्तक के 9वें अध्याय के आधे भाग पर ध्यान किए थे। दूसरे भाग में हम उसके मन परिवर्तन में आत्मिक जीवन के वृद्धि के विषय को पढ़ते हैं, उसके अनुवर्तन के विषय में पढ़ते हैं। परमेश्वर उस वृद्ध व्यक्ति हनन्याह के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, मैं चाहता हूं कि तू तरसुस के साउल के पास जा और उसे बपतिस्मा दे। जैसे ही तरसुस साउल का नाम उसने सुना, उसके हृदय में एक डर पैदा हो गया, क्योंकि वह जानता था कि साउल उपद्रवी है और विश्वासियों को सताता है, उन्हें घसीट घसीट कर बंदीगिरी में डालता है, उनका घात करता है। वास्तव में प्रथम सदी के कलीसिया को सताने में साउल एक बड़ा उपद्रवी व्यक्ति था। सो हनन्याह ने कहा कि प्रभु, मैं इस व्यक्ति के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है, और यहाँ भी उसे ये अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सब को बांध ले। परंतु प्रभु उससे कहता है, नहीं हनन्याह, अब वह वैसा नहीं करेगा, परंतु अब वह मेरा चुना हुआ पात्र है। उसके जीवन के लिए मेरी एक महान योजना है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर साउल के जीवन को परिवर्तित कर दिया है और हनन्याह को पौलुस के जीवन की योजना बता रहा है। परमेश्वर ने तरसुस के साउल से कहा था, परंतु अब उठकर दमिश्क के नगर में जा। जब साउल ने उस महान प्रश्न को पूछा कि प्रभु, तू क्या चाहता है कि मैं करूं, उसने केवल एक ही उत्तर प्राप्त किया, अर्थात अब तू उठकर दमिश्क के नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कह दिया जाएगा। श्रोता, इसका जो आत्मिक प्रयोग है कि यदि हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तो वो हमारे जीवन के लिए अपने संपूर्ण इच्छा को दिखाना चाहता है, परंतु वह हमेशा ऐसा नहीं करता। एक ही बार में वह अपनी इच्छा हमें देता है। किसी ने कहा है कि आप अपने लिए आगे उसकी इच्छा को देखना चाहते हैं, तब उसकी इच्छा में आगे बढ़ें।
तभी वह आपको आपके लिए अपनी इच्छा को दिखाएगा। सो यदि आप ऐसा करेंगे तो आप उसकी इच्छा को अपने जीवन में देखने पाएंगे, जैसे उसने हनन्याह को दिखाया। जब हनन्याह उस घर में जाता है जहां पर तरसुस का शाऊल उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, तब दो सुंदर शब्दों को आप देखते हैं। हनन्याह का जो प्रथम शब्द शाऊल के लिए था वो था, हे भाई शाऊल। मैं सोचता हूं कि ये दो शब्द बहुत अच्छा है। चक कोल्सन अपने नए जन्म की पुस्तक में हमसे कहा है, जब उसका नया जन्म हुआ, मेरे एक मित्र हैं जिनका नाम डग कोयल है, उसने चक कोल्सन को और हेरोल्ड हलगोस को आमंत्रित किया, जो सीनेट का सदस्य है, ताकि वह उसे अपने घर में मिले। वह जानता था कि वे राजनीतिक के विरुद्ध में हैं, उसके शत्रु हैं, परंतु हेरोल्ड डग एक नया जन्म पाया हुआ विश्वासी था। जब वे एक दूसरे से मिले तब उसने उसके नए जन्म के विषय में बताया कि कैसे वह उसका घर गया और मसीह को अपने जीवन में अपना लिया। सो इन सभी बातों को देखकर वह अपने घर की ओर चला और फिर आकर उसे गले लगाकर उससे कहा, आप मेरे भाई हैं, मैं आपसे प्रेम रखता हूं। बाद में वे एक दूसरे के साथ प्रार्थना किए, उसे वचन सिखाए और उसे मसीह यीशु का वे चेला बना दिए। सो मसीह यीशु की कलीसिया में भाई होने का यही विषय है। श्रोता, इसी प्रकार का विषय आप इस 9वें अध्याय के उसके दूसरे भाग में देखते हैं। जैसे ही हनन्याह को ये पता चला कि प्रथम सदी के कलीसिया को सताने वाला शाऊल का जीवन बदल गया है, तब उसने उसे हे भाई शाऊल कहकर पुकारा। मैं सोचता हूं यह बहुत ही अच्छा अभिव्यक्त है। जैसे हम पौलुस के जीवन को आगे देखते हैं तो हमें उसके जीवन का चुनौती देखने को मिलता है। जैसे ही उसका जीवन बदल गया, वह दमिश्क के यरूशलेम में यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करना प्रारंभ कर देता है। यदि आप पौलुस के लेख से परिचित हैं तो आप गलातियों के प्रथम अध्याय में उसकी जीवनी के विषय में जानते होंगे। गलातियों के प्रथम अध्याय में वह हमसे कहता है कि वह न मनुष्यों की ओर से न मनुष्यों के द्वारा वरन यीशु मसीह के द्वारा प्रेरित है। उसने हमसे कहा है कि अपने जीवन परिवर्तन के बाद उसका संपर्क शरीर व लहू से नहीं है। वह पतरस, याकूब व यूहन्ना के साथ यरूशलेम में जाकर उन सारी बातों को नहीं देखता था, परंतु उसने अरब के जंगल में गया और वहां पर पुनर्जीवित यीशु से मिला। उसने यीशु से दमिश्क के मार्ग में मिला और उसकी आज्ञा पाकर वह अरब के जंगल में यीशु से मिलता है। कुछ विद्वान उसे 3 वर्ष, कुछ विद्वान उसे 4 वर्ष और कुछ लोग उसे 14 वर्ष का समय बताते हैं, परंतु पौलुस कहता है कि उसने उस अरब के जंगल में मसीह के साथ भेंट की। जिस प्रकार यीशु ने अपने 12 चेलों को शिष्य बनाया, उसी प्रकार उसने पौलुस को भी अपना शिष्य बनाया। सो यही है पौलुस प्रेरित का वो महान दावा। गलातियों की पत्री के प्रथम अध्याय में उसने उस अरब के जंगल का अनुभव बताने के बाद हमसे कहा है, जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं, देखो, परमेश्वर को उपस्थित जानकर कहता हूं कि वे झूठी नहीं। अर्थात वो कहता है कि मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलता। यीशु ने भी अपने विषय में बहुत कुछ दावे के साथ कहा कि मैं कौन हूं। C.S. लुइस इस प्रकार का चुनाव करते हैं कि आप यीशु को या तो झूठा या धोखेबाज या पागल कह सकते हैं, या फिर उस सत्य पर प्रतीति करके उसे प्रभु या उद्धारकर्ता या परमेश्वर का पुत्र कह सकते हैं। इमानुएल कह सकते हैं, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। सो इसलिए आपको चाहिए कि आप उसके सामने झुक जाएं और उसकी उपासना करें। सो तरसुस के शाऊल ने ऐसा ही किया। उसने गलतियों के प्रथम अध्याय में कहा है, या तो मैं झूठा हूं या फिर मैं नए नियम में मैं एक महान आश्चर्य कर्म हूं। सो यह महत्वपूर्ण है कि आप निर्णय करें कि पौलुस झूठा है या जिसने आधे नए नियम को लिखा है एक आश्चर्य कर्म है, क्योंकि हम उससे द्वारा लिखे गए नए नियम के आधे भागों को सर्वेक्षण करने जा रहे हैं। सो आपको इसका निर्णय करना होगा। अरब के जंगल में
उसके अनेक अनुभव हैं, उसके जीवन परिवर्तन का अनुभव है, उसकी शिक्षा, उसके लेख का अनुभव है, उसके पास स्वर्गीय अनुभव भी है। दूसरा कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय में उसने कहा है कि वह तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। यह उस समय हुआ जब लुस्त्रा में उसे पथरवा किया गया और मरा हुआ जानकर उसे फेंक दिया गया। श्रोता, जैसे आप पौलुस के जीवन के अनुभवों का अध्ययन करते हैं, इस बात पर स्मरण रखें कि उसकी जीवन परिवर्तन के जीवनी और साथ ही साथ अरब में जंगल में उसके जीवन के अनुभव पर आप अध्ययन करें। प्रेरितों के काम के 9वें अध्याय 26 पद में आप उस वचन को पढ़ते हैं जहां पर लिखा है, यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का उपाय किया, परंतु सब उससे डरते थे, क्योंकि उनको प्रतीति न होता था कि वह भी चेला है। परंतु बरनबास से उसे अपने साथ प्रेरित के लिए पास में ले जाकर कहा कि इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा, और उसने इस बातों की ओर फिरकर दमिश्क में उसने कैसे हियाव से यीशु के नाम में प्रचार किया। यहाँ पर हम एक सुंदर स्वभाव को देखते हैं कि प्रेरितों के काम की सेवा पतरस व प्रेरित पौलुस के द्वारा आगे बढ़ती है। तो यहाँ हम बरनबास को देखते हैं, जो सुसमाचार प्रचार में पौलुस का प्रथम साथी बना। बरनबास नाम का अर्थ है सांत्वना का पुत्र। पौलुस के जीवन परिवर्तन और अरब के जंगल के अनुभव के पश्चात वह अपने नगर अर्थात तरसुस को जाता है। फिर अंताकिया में अनेक लोगों का जीवन परिवर्तित हो जाता है। बरनबास उन नए विश्वासियों को संभालता है, परंतु जब उन्हें वचन की शिक्षा देने की बात हुई, उसने पौलुस को अपने पास बुलाने का निर्णय किया और उसे बुलाकर शिक्षा देने की सेवकाई प्रारंभ की। सो बरनबास ही वो व्यक्ति है जो कलीसिया निर्माण करने में उसका एक बड़ा भाग था। जब आप पतरस के महान सेवकाई पर ध्यान करते हैं तो स्मरण रहे कि उसका भाई जो अंद्रियास था, यदि वह उसे यीशु के पास नहीं लाता तो पतरस एक महान प्रेरित नहीं बन पाता, एक महान सेवक नहीं ठहरता। यहाँ पर बात उसी प्रकार का है कि यदि बरनबास पौलुस को नहीं लाता तो पौलुस एक बड़ा सेवक नहीं बनता। तो जैसे मैंने कहा कि बरनबास नाम का अर्थ सांत्वना का पुत्र है, तो उसका नाम ही उसे सेवा के वरदान का वर्णन करता है। श्रोता, आज के कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले आपके सामने ये चुनौती रखना चाहता हूं कि कलीसिया में जो विशाल जनसमूह है, उनके मध्य उन्हें वचन व संगति में उत्साहित करने के लिए आज यीशु कुछ लोगों को ढूंढ रहा है। उनके मध्य सेवा करने के लिए कुछ लोगों को देख रहा है। क्या आप उनमें से एक व्यक्ति बनना चाहेंगे? जैसा पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा, वैसा उनके मध्य सेवा करना चाहेंगे? मित्र, अगले कार्यक्रम में भाग लेने तक विचार करने के लिए यही विषय है। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।